ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य जो दिल को छूने वाले हैं। तो विशेष हेडिंग है, मम्मा ने बताया, प्रश्न, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। कई कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, तो मम्मा ने कहा आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। बहुत मनुष्य ऐसे कह समझते हैं हम आत्मा परमात्मा की अंश है। अब अंश तो कहते टुकड़े को, एक तरफ कहते परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं। अब परमात्मा बन का कट कैसे हो सकता है। आत्मा अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उसके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा के महावाक्य है कि बच्चे, मैं खुद तो अविनाशी हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सब को जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और माइट की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है तो ज़्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली कोई कम पावर वाली। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती। तभी तो परमात्मा के लिए कहते परमात्मा सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, युगे युगे आता, तो माना परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर अब परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ। अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ये अपनी शक्ति से सबको शक्ति अर्थात सदगति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हैं। तो इसमें साबित माना सिद्ध है परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, अर्थात बीच बीच में नहीं आता। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सदगति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है, और इतनी पूजा करते तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है, आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। शिरोमणि गीता में जो भगवानु वाचे बच्चे, जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, ये भी परमात्मा के महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं, और सांपों में काला नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है, तो सर्व सांपों में नहीं हुआ। अगर परमात्मा ऊंचे पहाड़ में है, तो गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है। और फिर कहते हैं जहाँ जीत है
वहां मेरा जन्म गोया हार में नहीं है, जीत में है और हार में नहीं है। अब ये बातें सिद्ध करते परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। एक तरफ ऐसे भी कहते और दूसरे तरफ ऐसे भी कहते कि परमात्मा अनेक रूप में आते, जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाए। कहते कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के। अब ये उन्हों का मिथ्य ज्ञान, ऐसे परमात्मा को सर्वत्र है मानकर समझ बैठे, जबकि इस समय कलयुग में माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं। इसे सिद्ध है कि परमात्मा व्यापक नहीं है। निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब ये तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते, निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते तो इसका मतलब जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि माफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते तो इससे सिद्ध है कि वो दुनिया है और वहां रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा कह सकते हैं। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता आकारी रूप में रहते हैं। और ये साकारी दुनिया, जिनके दो भाग है। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सुख है, सदा सुख शांति पवित्रता है। दूसरी है विकारी कलयुग दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तो मनुष्य समझते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया। इस पर परमात्मा के माँ बाप बच्चे, मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची वह सुख की दुनिया रची। अब ये जो दुख और शांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्मा अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया, वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था, वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहे तब स्वर्ग की दुनिया कहते। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति।